Hello बच्चों, let's read the question. Two concentric circular coils with radii 1 centimeter and 1000 centimeter and number of turns 10 and 200 respectively are placed coaxially with centers coinciding. The mutual inductance of the arrangement will be, we need to find out the mutual inductance. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट. व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड? तो की कॉन्सेप्ट से हम इसको शुरू करेंगे. जो इसका की कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या है? की कॉन्सेप्ट इज सिंपल एंड इजी. दैट इज फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू multiplied by the current flowing in the coil 2. This is the concept that we have to use in this question. तो ये क्या बोल रहा है? असल में हमारे पास एक कॉइल है, ये मान लेते हैं हमारे पास एक कॉइल है जिसमें जो करंट है, लेट अस सपोज करंट I2 फ्लो हो रही है. ओके, और इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस में मान लेता हूँ R2. और यहाँ पे एक और कॉइल है जो सेंट्री जो कोएक्सियली इसके साथ प्लेस्ड है, उसकी जो रेडियस है दैट रेडियस इज लेट अस सपोज R1. ओके, तो कॉइल करंट फ्लोइंग इन द कॉइल 2, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से क्या आएगा कंसिडरेशन में? दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. यानी इसका मैं मान लेता हूँ, इसको मैं कॉइल 1 मान लेता हूँ. दिस इज कॉल्ड कॉइल 1 एंड दिस इज कॉल्ड कॉइल 2. तो कॉइल 2 का जो है लेट अस सपोज इसमें नंबर ऑफ टर्न्स में मान लेता हूँ N2 और इसके अंदर में नंबर ऑफ टर्न्स मान लेता हूँ N1. और साथ में कॉइल 1 का जो एरिया है उसको मैं लिखता हूँ A1 इज द एरिया ऑफ कॉइल 1. सबसे पहले मैं गिवन कंडीशंस लिखने की कोशिश करता हूँ. जो मेरा गिवन है स्टेटमेंट है वो ये है कि गिवन इन द क्वेश्चन इज जो R1 होगा, R1 जो है रेडियस ऑफ द स्मॉलर कॉइल दैट इज 1 सेंटीमीटर. नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल 1 N1 इज इक्वल टू 10. नंबर ऑफ टर्न्स भी 10 दिए गए हैं. R2 रेडियस ऑफ सेकंड, रेडियस ऑफ कॉइल 2 दैट इज इक्वल टू उसकी रेडियस जो है दैट इज 1000 सेंटीमीटर. और नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल 2 के अंदर दैट इज इक्वल टू 200. ओके, तो इसके अलावा दैट नाउ द क्वेश्चन, फाइनली क्वेश्चन इज फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2 दैट इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस into the current flowing through the coil 2 I2. चलिए, फ्लक्स किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल 2, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल 2 इनटू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कॉइल 2 इनटू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कॉइल 2. इसका हम एरिया वेक्टर लिख सकते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है जो सेंटर पे प्रोड्यूस होगा O पे. तो B2 इसको हम डॉट करेंगे किसके साथ? नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1 इनटू एरिया A1. इसके साथ हमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना है. क्योंकि अगर हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, तो यहाँ पे जो करंट है दैट करंट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर प्रोड्यूस होगा. और साथ में जो एरिया वेक्टर होगा वो भी अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन होगा एज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. इनके दरमियान जो थीटा होगा वो 0 होगा, cos 0 1 आ जाएगा. तो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ N2 B2 डॉट N1 A1. दिस इज सिंपली इक्वल टू मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट I2. तो चूंकि थीटा 0 है, cos 0 1 बनेगा, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ N1 N2 मैग्नीट्यूड ऑफ B2 इंटू एरिया 1. असल में यहाँ पे आएगा B2 A1 cos ऑफ थीटा, चूंकि cos 0 1 के बराबर आ जाएगा. चलो लिखते हैं cos थीटा भी, दैट इज इक्वल टू M इंटू I2. दिस cos थीटा विल बी 1. नाउ वी हैव टू प्लेस द वैल्यू हियर. नाउ फाइनली आवर क्वेश्चन रीच टू नाउ N1 इट इज N1 N2 मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी कोयल. तो देखते हैं उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर O पे प्रोड्यूस हो जाएगा. दैट इज म्यू नॉट I2 होल डिवाइड बाई ट्वाइस इंटू रेडियस R2. ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके एरिया से, दैट इज पाई R1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू करंट I2. ओके, तो इस चीज़ को मैं लिखने की कोशिश करता हूँ. जो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू N1 N2 म्यू नॉट I2 कैंसिल हो जाएगा. I2 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से I2 हट गया.
तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट, साथ में लिखेंगे पाई और R1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2i R2 होल डिवाइडेड बाई 2i R2। चलिए इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं, दैट इज़ n1 n2 म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2i R2। तो ये मेरा क्या रहेगा, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल के आ जाएगा। चलिए now putting the values, n1 is how much, n1 number of turns in the coil 1 that is 10, number of turns in the coil 2 that is 200। म्यू नॉट किसके बराबर होता है, 4 पाई इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 7 इंटू पाई इंटू R1 किसके बराबर है, क्योंकि R1 मेरा जो था 1 सेंटीमीटर, इन टर्म्स ऑफ मीटर्स 1 सेंटीमीटर किसके बराबर आएगा, वो इसको हमें लिखना है 1/100 इन टर्म्स ऑफ मीटर। दिस विल बिकम 0.01 मीटर आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, 0.01 का स्क्वायर करना है, क्योंकि दिस इज R1। नाउ डिवाइड बाई किससे करना है, 2 इंटू R2 हमारा किसके बराबर है, दैट इज R2 इज इक्वल टू, दिस वाज R1, R2 इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। कैन आई राइट 1000 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, तो ये दो कैंसिल, तो ये बन जाएगा 10 मीटर। ओके, तो यहाँ पे मैं 10 लिख सकता हूँ। मेरा फाइनली क्या हुआ, 10 और 10 कैंसिल हुआ, यहाँ इसकी वजह से यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो पाई इंटू पाई जो है पाई स्क्वायर बन जाएगा, दिस इज 10 रेज्ड पावर 3, ये 2 0 और पाई इंटू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो 10 रेज्ड पावर 3 आएगा, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 रेज्ड पावर माइनस 7, और साथ में क्या होगा, साथ में एक और चीज़ ये होगा, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 10 रेज्ड पावर 4, बिकॉज 1/100 और उसका स्क्वायर करना है, दिस इज 10 रेज्ड पावर 4। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, दिस विल बिकम 4 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 7 इंटू 10 रेज्ड पावर 3 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 4। अगर देखा जाए कि ये 10 रेज्ड पावर 3 या 10 रेज्ड पावर माइनस 4 में से 10 रेज्ड पावर माइनस 1 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 10 रेज्ड पावर माइनस 8। ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल के आ गया। सो फाइनली जो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस है, दैट बिकम्स इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 8। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, और यहाँ पे देखते हैं कि हेनरी, इन टर्म्स ऑफ हेनरी जो आंसर है हमारा फाइनली इन टर्म्स ऑफ हेनरी, तो इसका मतलब जो वैल्यू होगा, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 4 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 8 हेनरी। Hope you got the answer of this question. Thank you.